जय साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो कि आप अच्छे होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल होगा आप सभी। तो आप लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम आ चुका है। 6 और 7 तारीख को एग्ज़ाम होना है और अब आप लोगों को पता ही है कि सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो आएंगी आप लोगों की, और आप लोग भी उस चीज़ को जानने के लिए बहुत इंतज़ार करोगे कि भाई इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बहुत जानकारी हो जाए, क्योंकि सेंटर बहुत दूर गए हैं और सेंटर दूर होने की वजह से आपकी जो तैयारी है उस हिसाब से नहीं है। क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होता है ना, इसके जो सब्जेक्ट इस पे आती है ना आपके, हमें लगता है 1-2 सब्जेक्ट छोड़ कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं है कि जो इस एग्ज़ाम पे ना आए। ये नहीं, सारे सब्जेक्ट आप लोगों के इस पे आते हैं, चाहे आपके पॉलिटी हो, चाहे आपकी जियोग्राफी हो, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे आपका साइंस हो। साइंस में 3 होते हैं, आपका बायोलॉजी भी होता है, इस पे केमिस्ट्री भी होता है, इस पे फिजिक्स भी होता है, और उसके बाद आपका करंट अफेयर्स होता है, और उसके बाद आप लोगों की क्या होती है, मैथ होती है, DI होती है, रीजनिंग होती है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन दिए ही जाते हैं। और उसके बाद आप लोगों का क्या होता है, ये सारे मतलब लगभग लगभग इंग्लिश भी होती है आपकी, हिंदी भी होती है, ना जाने कौन कौन से सब्जेक्ट इस पे आप लोगों के जो जितने भी बने हैं, हमें लगता है वो सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो उस हिसाब से इस बार इसका सिलेबस होता है काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। सिलेबस लॉन्ग होने की वजह से आपकी जो तैयारी होती है, जो न्यू स्टूडेंट की तैयारी होती है, वो उतनी नहीं बन पाती है, समय कम मिलता है और तैयारी उनको अच्छे से करनी होती है, तब जाके हमारे 100 क्वेश्चनों पे अपना परसेंटाइल और अपना नंबर है वो क्लियर कर पाने होते हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग सोचते हो कि नहीं, 10-5 नंबर तक का अपना सफ़र है वो कोई तय करा दे, यानी तुक्के वाला माध्यम अपना मिल जाए तो क्यों नहीं। हमारा अगर 50 नंबर अपने से बनना है तो 10 नंबर किसी तरीके से अगर वैसे मिल जाते हैं तो 60 का बन जाएगा। 60 का बन जाएगा, रॉन्ग कम किए हैं तो परसेंटाइल अच्छा बन जाएगा। तो ये आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तुक्का बनाने और तुक्का लगाने का एक बहुत अच्छा है। वैसे मुझे भी थोड़ी सी हंसी आ रही है सच बताऊं, लेकिन आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं उस तरह का ना तुक्का वाला सिस्टम बता रही हूँ ना कुछ भी। वर्ड जरूर मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बहुत गहराई से समझाने की कोशिश भी करूँगी। आपको लगता है कि आप ये नहीं सोचिए कि सारे लोग जीनियस होते हैं। जीनियस सभी नहीं होते हैं, जीनियस कभी कोई इतना हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी बनी ही रहती किसी भी मतलब किसी भी जगह पे हो आप। अगर इस सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग हो तो सेकंड सब्जेक्ट तो आपको कहीं ना कहीं आपको नीचे गिरा रहा होता है ना। जैसे हमें मैथ स्ट्रांग है, लेकिन हमारा एक बहुत वीक पॉइंट होता है जो हमारा हमेशा GS बना हुआ है। तो ऐसे ही करके किसी न किसी स्टूडेंट की होती है प्रॉब्लम। तो आप लोग क्या करते हो, तैयारी करते हो और एग्ज़ाम देने जाते हो, और उसमें लगता है कि आप क्वेश्चन आता है और उसमें क्या होता है कि आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, जिसमें 4 क्वेश्चनों में से मतलब 4 ऑप्शन आप लोगों के क्वेश्चन पे दिए होते हैं। उनमें से क्या होता है, हमारे 2 क्वेश्चन तो हमने हटा दिए कि वो 2 क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन हमेशा 2 क्वेश्चनों में क्या होता है, राइट रॉन्ग वाला सिस्टम चलता है दिमाग में। भाई कौन सा राइट हो सकता है, कौन सा रॉन्ग हो सकता है, ये राइट है कि ये राइट है, ये हमारे दिमाग पे चलेगा। लेकिन वही जगह अब आप लोगों को क्या होता है कि ये चीज़ें कौन ज़्यादा तुक्का सही कर सकता है। जैसे मेरा है, मैं अगर 10 क्वेश्चन में तुक्का लगाऊँ ना तो हमेशा हमेशा मैं बता दूँ 7 से 8 तक का सफ़र तय करता है, यानी कभी कभी 6-7 तक तो आराम से निकल जाता है। मैंने यूपी पुलिस का बता रही हूँ, मैं यूपी पुलिस का मैंने लाइव वीडियो आप लोगों को दिखाया होता कि मैंने इतने बार जो साफ साफ उसमें लिखा भी था मैंने, जितने इतने मतलब कितने क्वेश्चन थे, शायद 14 या 15 क्वेश्चन थे तुक्के वाले, और उसमें शायद 10 क्वेश्चन हमारे आ रहे थे सही, 5 क्वेश्चन गलत थे, 10 क्वेश्चन मेरे राइट हो गए थे। तो मैं कैसे करवाती हूँ, अभी मैं जैसे मॉक वगैरह देती हूँ और मुझे लगेगा कि यार मेरे 20 क्वेश्चन छूट रहे हैं, इन 20 क्वेश्चनों में कुछ डाउट चल रहा है, तो मैं ऐसा करूँ, ऐसे करके लगाऊँ, हो सकता है ये सही हो जाए। आपको बताया जाता है कि काफ़ी टीचर होते हैं कि आपके पास कम टाइम है और आपको एग्ज़ाम पे 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे 10 क्वेश्चन को करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, तो बस ए लगाते चले जाओ, बी लगाते चले जाओ, आप CC लगाते चले जाओ, आप DD लगाते चले जाओ। लेकिन हमेशा क्या होता है कि कभी कभी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वही अगर 10 क्वेश्चनों में 2 या 3 तक का आप तय कर पाते हो, ये चीज़ें 2 या 3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों में आपके सही हो पाते हैं और बाकी रॉन्ग हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या रेशियो होगा, डाउन हो जाएगा। वो जो किए भी हैं आपने सही, तो वो भी हमारे चले जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, आपको बस 50 नंबर आपने कर रखे तो 60-65 का आप स्कोर कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूँ, आपने अगर सिलेबस पढ़ा है तो आपका हमेशा तुक्का सही निकलेगा। हाँ, हमें ऐसा होता है कि जैसे मैंने अगर किसी चीज़ को रिवीजन में लिया है, और जब भी एग्ज़ाम सेंटर पे मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ कि यार मेरा 40 क्वेश्चन छूट जाएगा, मेरा 30 क्वेश्चन छूट रहा है, तो मैं ऐसे करके चलूँ कि भाई 30 में इतना ज़्यादा ढेर सारा तुक्का लगाऊँ। ढेर सारा हो ही नहीं सकता है, मैं बताया ना कि सारे लोग जीनियस नहीं हो सकते। एक एक आप लोगों का, चाहे वो अधिकारी रंग तक को पहुँचा हो स्टूडेंट, कभी ना कभी उसने चाहे वो 2 ही क्वेश्चन में तुक्का करके चला हो, लेकिन चलता ज़रूर है। देखिए, कोई अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है।
तो वो हर एग्ज़ाम का स्टूडेंट होता है, जो भी स्टूडेंट होता है ना, अगर वो अच्छे से रिवीजन करके स्टूडेंट गया है और अच्छे से पढ़ाई करके गया है तो वो तुक्का सही कर लेगा, ज़्यादा मतलब तुक्का सही कर लेगा। मतलब क्या होता है कि आपने 10-15 क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं कि यार मुझे 15 क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं कि ना छूटें और इन पे हमारा कुछ अच्छा सा रेशियो बन जाए, तो उनको आप पढ़िए। पढ़ने के बाद अगर आपने सिलेबस को अच्छे से किया होगा और नहीं उतना समय मिला है तो आपने अगर मैराथन वगैरह की होगी, आपने क्लासेस जो होती है हमारे प्रैक्टिस सेट चलते हैं, आपने अगर मॉक दिया होगा और मॉक में दोबारा से रॉन्ग राइट वाले आपने देखे होंगे कि आपने जो राइट किए हैं उनको साइड पे करके रॉन्ग वाले आपने देखे होंगे, ये सारी चीज़ें आपने करी होगी ना, तो आप तुक्का अच्छे से सही कर लोगे। फिर आपने ए वाला बी वाला सिस्टम नहीं चलेगा। और कभी कभी हमें ये होता है कि ना, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, वो कभी कभी पढ़ने के बाद ऑप्शन हमारे ऑटोमेटिक क्वेश्चन से भी मिल जाते हैं। जैसे हमारे उस दिन गद्यांश में था, गद्यांश में मैंने 4 ऑप्शन मतलब 4 ऐसे मतलब 3 ऑप्शन ऐसे ही किए थे और 2 ऑप्शनों में से डाउट में से एक गया था और एक मिला था अपने को। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमारी पढ़ने पे भी आती हैं। हमारा क्वेश्चन आपने पढ़ा और क्वेश्चन के भी कुछ वर्ड उठाया कीजिए और हमारे ऑप्शन से भी छांट के किया कीजिए, हो जाता है ऐसे राइट। और या फिर आपने अगर मैराथन पढ़ा होगा, अगर एक बार भी किसी चीज़ को पढ़ा होगा ना, तो वो आपका डाउट जो होगा उस टाइम पर आपका क्लियर हो जाएगा। उस टाइम पर आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो रॉन्ग हो ही नहीं सकते। मैं कैसे कह दूँ कि आपके ज़्यादा रॉन्ग हो सकते हैं। आप लोग कमेंट करते हो दीदी मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, मेरा तो तुक्का ही नहीं कभी सही हुआ है। कभी कभी आप इस तरह से आजमाइए कि आपने किसी चीज़ को रिवीजन में लिया होगा, वो हमेशा सही जाएगा। थोड़ा सा भी दिमाग पे सोचिए कि यार मैंने इस चीज़ को पढ़ा है, आप कर जाओगे। मेरा ऐसे ही होता है। मैं ज़्यादा वो ऐसी क्वेश्चनों में नहीं पढ़ती हूँ कि यार मेरा ज़बरदस्ती मैं किसी चीज़ को सही करने की कोशिश करूँ। मैं उतने ही क्वेश्चन पे लड़ती हूँ जितने क्वेश्चनों को मुझे लगता है कि मैंने इनको कभी पहले देखा है, पढ़ा है, रिवीजन में लिया है, या कभी मेरे सामने आए हैं इन क्वेश्चन को, या कभी मॉक पे आए हैं। इस तरह से क्या होता है, ये चीज़ें हमारी होती हैं। इस तरह से अगर दिमाग पे आएगा तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो कोशिश क्या किया कीजिए, एक बार चाहे मैराथन किया कीजिए या चाहे प्रैक्टिस सेट अपने किया कीजिए, मॉक दिया कीजिए, एग्ज़ाम से पहले ये सारी चीज़ें करके जाया कीजिए, आपके तुक्के भी सही निकलेंगे। कभी ए बी वाला CCC वाला डी वाला सिस्टम नहीं चलेगा। और नहीं तो अगर इस तरह से आप सोचते हो कि यार मुझे ये करना है, तो बस एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप लोग ये करना कि एक कोई मॉक टेस्ट को लेना और उसमें सारे में जो जिस सब्जेक्ट में डाउट हो कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट बहुत वीक है, उसमें ए करते चले जाना। और उसके बाद देखना आपके सबसे कम आपके आएंगे सही, सबसे कम आएंगे। आप अगर बी करके चलते हो ना, बी करके भी अगर चलोगे ना, तब भी आप लोगों के बहुत कम आएंगे। फिर उस पर क्या होता है, रॉन्ग राइट वाले में फिर अपना बेनिफिट नहीं होता बल्कि अपना लॉस हो जाता है क्वेश्चनों का। तो कोशिश ये कीजिए, मेरा मकसद यही कि आप एक बार चाहे रिवीजन कीजिए, चाहे एक बार आप अपनी मैराथन वगैरह जो चलती हैं, आप एक बार भी अगर किसी सब्जेक्ट को रिवीजन में लिया है, आप अच्छा स्कोर कर लोगे। आप लोग डाउट वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम तुक्के में भी बोल देते हैं, वो हमारे सही हो जाएंगे। और नहीं समझ में आता है तो ज़्यादा रॉन्ग ना किया कीजिए, लगा तो लगे, नहीं तो अपना चले आगे, यही किया कीजिए। और कुछ नहीं था, मैं इतना वो वाला सिस्टम नहीं बता रही थी जो आप लोगों को फिलअप बनाया जाता है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मैं उन चीज़ों को इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ना मैंने उनको अप्लाई किया है कभी, और ना मैं कभी करती हूँ। और मैं जो भी करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया जैसे करती हूँ, मैं हमेशा उस पर खरी उतरी हूँ। मैं ज़्यादा क्वेश्चनों पे नहीं कभी करती हूँ। मैं जितने पे, जैसे मेरे 10 को डाउट पे चल रहा है, मैं 10 पे लड़ूंगी, बाकी मुझे ये नहीं लगेगा मैं ज़बरदस्ती इतने पे लड़ूँ। भाई आपके भी दिमाग में आ रहा होगा दीदी आप क्वेश्चन तो बहुत आते हैं और इतने क्वेश्चन छूट भी जाते हैं हमारे। अगर हमारे 5 क्वेश्चनों पे डाउट चला तो मैं 5 पे ही लड़ूंगी, मुझे ज़बरदस्ती नहीं कि मेरे 20 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो मैं 15 को भी लेके चलूँ। मैं कि ये भी कभी नहीं करती हूँ। तो ऐसे होता है कि मुझे 10-15 क्वेश्चनों पे मैंने कभी हमेशा आजमाती हूँ कि मेरे राइट बहुत ज़्यादा निकलते हैं, हमेशा ज़्यादा राइट निकले हैं। तो यही होता है, मैं ज़्यादा पे नहीं करूँगी, बस उतने ही पे करूँगी जितने को अपना लगेगा कि नहीं हाँ मैं इतना कर सकती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।